हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे सवाल लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखें। आज का जो टॉपिक है वो मिश्रण के सवालों का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। इसमें कितने लीटर पानी और डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। देखो, एक तो है पानी, एक है दूध। कोई भी मिश्रण हो अपने आप में वो 100% होता है कि चाहे कितना भी हो। अब 100% में से जब पानी की मात्रा 10% है तो बचा हुआ दूध होगा 90%। 100% में से 10% पानी है तो 90% दूध होगा। अब उसने बोला है कितने लीटर पानी और डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। दूध की मात्रा 50% रहेगी तो पानी की भी मात्रा 50% रहेगी, तभी तो 50 और 50 मिलके 100% मिश्रण होगा। तो इसको करने की ट्रिक है, जो मिलाया जाए या घटाया जाए उसे काम में नहीं लेते। तो कितने लीटर पानी डालें, पानी मिलाने की बात कर रहा है। जो मिलाया जाएगा या घटाया जाएगा उसे काम में नहीं लेना। पानी मिलाने की बात कर रहा है, पानी वाला काम में नहीं लेना। हमारे पास 100 लीटर का मिश्रण है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ले लो, नीचे वाली वैल्यू नीचे ले लो। ठीक है, 0 से गया 0, 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। 2 नीम 18 और 1 0, 180 हो जाएगा। पहले हमारे पास मिश्रण कितना था, 100 था, अब हो गया है 180। तो कितना बढ़ गया, आप कहोगे सर 80 बढ़ गया। तो ये जो बढ़ रहा है उतना ही तो पानी मिलाना है। ठीक है, 80 लीटर पानी मिलाना है। डी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जल और दूध के एक मिश्रण आयतन 40 लीटर है। इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। जल और दूध, ठीक है, टोटल मिश्रण 40 है, लेकिन अपने आप में तो 100% ही होगा। चाहे 40 हो चाहे कितना भी हो, अपने आप में तो 100% ही होगा। अब जल हमारे पास कितना है भैया, 10%, तो दूध कितना होगा, 90%। ठीक है, जल हो जाए 20%। अब 100% में से 20% जल हो जाएगा तो दूध 80% बचेगा। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है तो जो मिलाया जाए या घटाया जाए उसे काम में नहीं लेते। जल मिलाने की बात कर रहा है, इसे काम में नहीं लेंगे। हमारे पास मिश्रण है 40 का। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लेना, नीचे वाली वैल्यू नीचे लेना। 0 से गया 0, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45। पहले हमारे पास मिश्रण कितना था, 40 का, फिर हो गया 45। तो 40 से 45 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो हमें और कितना पानी इसमें मिलाना है, 5 लीटर। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, दूध तथा पानी के 20 किलो मिश्रण में 15% पानी है। इसमें 5 लीटर पानी और डाला जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। दूध और पानी, एक बात याद रखना, जो पहले कहा जाए उसे पहले ही लिखना, जो बाद में कहा जाए उसे बाद में। 20 किलो, इस बार जो मिश्रण है ना वो किलो में है, किलो में है। पानी कितना है, 15%, तो इसको भी हम किलो में निकाल लेते हैं। 20 किलो का 15% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 5 तिया 15, तो 3 किलो पानी है। ठीक है, पानी कितना है भैया, 3, तो 20 में से 3 किलो पानी है तो 17 किलो दूध हो जाएगा। 17 और 3 मिला के 20 किलो हो गया। बोला है इसमें कि 5 लीटर पानी और डाला जाए। पहले से पानी 3 है, 5 और डाल देंगे तो पानी की मात्रा 8 हो जाएगी। दूध तो हमारे पास 17 ही रहेगा। बोला है दूध का प्रतिशत कितना होगा, तो दूध हमारे पास कितना है, 17। इसे प्रतिशत में बताना है। टोटल मिश्रण कितना हो गया, 17 और 8 25 हो गया। प्रतिशत के लिए क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। 25 चौके 100, 17 चौके 68, 68%। कहां पे है, सी ऑप्शन में है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में है। अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा कितनी है। ये कॉपर हो गया, ये जिंक हो गया। अनुपात में है 2:3।
लेकिन हमें ये 3:2 करना है। ये तो करना है, 3:2 ही तो करना है। हमसे एक बात और हमने कही है आपको, जो मिलाया जाए या घटाया जाए उसे काम में नहीं लेते। तो मिलाई जाने वाली कॉपर, क्या मिलाया जा रहा है? कॉपर। तो कॉपर वाला काम में मत लो। हमारे पास मिश्रण कितना था? 200 ग्राम था। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ले लेना, नीचे वाली वैल्यू नीचे ले लेना। 2 से 200 कट जाएगा 100 बार में, 100 का गुना 3 से कर दो 300। पहले मिश्रण हमारे पास 200 था, अब बढ़कर हो गया 300। 200 से 300 हो गया तो कितना बढ़ गया? 100 ग्राम बढ़ गया। तो कॉपर की मात्रा कितनी बढ़ेगी भैया? 100 ग्राम। डी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 56 रुपए प्रति केजी की चाय को 82 रुपए प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपए हो जाए? एक तो है हमारे पास 56 रुपए, दूसरा है 82 रुपए। दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण हो जाता है 67 रुपए। इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड। बहुत सरल होता है, क्रॉस अंतर करिए। 67 और 82 का अंतर आ जाएगा 15, 56 और 67 का अंतर आ जाएगा 11। 15:11 किस ऑप्शन में है ये देख लीजिए, बस सवाल खत्म हो जाएगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है सवाल का सही आंसर। ये एलिगेशन मेथड है, सबसे सरल इसी को माना गया है, लेकिन ये तभी तो लगेगा जब आपको जानकारी हो कैसे करना है। समझ में आ रही है बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1.60 पैसे प्रति केजी के चावल 1.45 पैसे प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 1.54 पैसे हो जाए? एक तो है हमारे पास 1.60, दूसरा है 1.45, दोनों को मिला के हो जाता है 1.54। एलिगेशन मेथड है भाई, क्रॉस अंतर कर दीजिए। 145 154 का अंतर कितना आ जाएगा? 0.09। इनका अंतर कर दीजिए 0.06। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। 3:2 चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। वीडियो को सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें, इतना काम सभी को करना है और कमेंट में बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।